और अगला टॉपिक है अब यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स उसका जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना, जो हम काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं यूग्लिना के बारे में। हम जानते हैं कि यूग्लिना का जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक। और हम जानते हैं कि इसकी जो सेल बॉल होती है, बल्कि सेल बॉल नहीं होती, सेल बॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है मेम्ब्रेन के ऊपर, और उस प्रोटीन की लेयर को बोलते हैं पेलिकल। और इस पेलिकल की वजह से इस ऑर्गेनिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम ये क्योंकि फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो लोकोमोशन के दौरान हेल्पफुल होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी जो स्ट्रेंथ है पेलिकल की, किसी में थोड़ी हार्ड होती है, किसी में थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो जिसमें भी ये हार्ड होगी, उसमें वो जो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि हार्ड पेलिकल होगी, वहां लोकोमोशन उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि सॉफ्ट पेलिकल वाले ऑर्गेनिज्म में होगा। दूसरा, जो भी यूग्लिनोइड्स होते हैं उनमें दो फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज फ्लैजला, दूसरा स्मॉल फ्लैजला। शॉर्ट एंड लॉन्ग, जैसा कि दिखाई दे रहे हैं, ये दो फ्लैजला है, एक ये लॉन्ग वाला है, जबकि ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट वाला फ्लैजला है। फ्लैजला, उसके अलावा कुछ और पार्ट भी हैं इस सेल के, ऑर्गेनेल या पार्ट, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई स्पॉट। आई स्पॉट या स्टिग्मा बोलते हैं। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है फोटो रिसेप्टर, इसका दूसरा नाम होता है पैराफ्लेजलर बॉडी। वैसे इनके बारे में यही कह सकते हो कि जो फोटो रिसेप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट को रिसीव करता है। पहला पैराफ्लेजलर बॉडी इसका दूसरा नाम है। आई स्पॉट की बात करें तो आई स्पॉट, यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स लाइट को रिसीव करते हैं, है ना। तो ये फोटो सेंसिटिव हो गया, यहाँ पिगमेंट्स मौजूद हैं, है ना, पिगमेंट्स मौजूद हैं, और वो भी कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली। तो इन्हीं के द्वारा, इन पिगमेंट्स के द्वारा ही लाइट पहुंचती है फोटो रिसेप्टर के पास। अब ये लाइट को रिसीव करेगा, सेंस करेगा, और उसके बाद या तो लाइट की तरफ मूव करेगा या लाइट से अवे मूव करेगा। यहाँ पर ये यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है। ये रिजर्वोयर है जो फूड को स्टोर करेगा, और बाकी ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम किडनी की तरह होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी जो दूसरे ऑर्गेनेल हैं यहाँ, वो तो कॉमन है। कॉमन मीन्स जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, और जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इस पर वो राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ वाला हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये जरूर गोल्जी बॉडी हो गया। तो इस तरह से बाकी तो कॉमन ऑर्गेनेल ही हैं जो कि हम पहले से जानते हैं। कोई माइटोकॉन्ड्रिया होगा, संभवतः यही माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, जो हमें इतना तो जानना ही चाहिए कम से कम। तो इनमें फोटोसिंथेसिस तो होती ही है सनलाइट की प्रेजेंस में, साथ ही साथ
इनका जो न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रोफिक भी होता है, मींस स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को ये प्रीडेट करते हैं, उनको ईट करते हैं, बेसिकली ईट करते हैं, है ना। प्रीडेशन हम समझते हैं, प्रीडेशन प्रे और प्रीडेटर होता है, ईटिंग बेसिकली प्रीडेशन। Interestingly, the pigments of euglynoids are those present in higher plant। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल्स, वो बिल्कुल सेम होते हैं प्लांट्स की तरह ही। यहाँ एक बात को ध्यान रखना है कि मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। इनमें से ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले, और वो भी स्टैग्नेंट वाटर में रहने वाले। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमें जनरली यूग्लिनॉइड में एक एग्जाम्पल तो पता ही रहता है, यूग्लिना, लेकिन यहाँ कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हैं। हो गया, ये पैरानीमा है, ये फेकस है, और ये यूट्री यूट्रेप्सिया है। यूट्रेप्सिया, फेकस, पैरानीमा और यूग्लिना के बारे में तो हम जानते ही हैं पहले से ही।